रिकॉर्डिंग तो इसका टेम्पल में नहीं रहेगा। वैसे मैं मेरे लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर इसको सुधारूं कैसा, फिर मैं बार बार देखते रहता हूँ। तो माता जी प्रभु जी, एक पति, प्लीज जो लोग अनम्यूट करे हैं, तो पति और पत्नी का संबंध कैसा अच्छा रहना, क्योंकि मैं बेसिकली एज ए प्रोफेशन के हिसाब से भी मेरे को मालूम है, प्रैक्टिकली कई लोग आते हैं मेरे से मिलते हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए डाइवोर्स डाले हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैं प्रैक्टिकली हर लाइफ को देखता हूँ। थोड़ा म्यूट कर लो ना, जो लोग अनम्यूट करें, मेरे पे दया करो, सब पे दया करो, अगर जाना है तो जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो हम लोग एक पति क्या बन जाना चाहिए। हाँ, एक पति, हमको भागवत में भी बताया गया कि पति हो या पत्नी हो, पति और पत्नी को पति पत्नी के संबंध में नहीं आना चाहिए जब तक कि ये डिसाइड नहीं करना कि जो भी आने वाला बच्चा है, माँ को माँ नहीं बनना चाहिए जब तक वो बच्चे को भगवत धाम के बारे में नहीं नहीं जाने की प्रेरणा देना दे सके। वैसे ही पति को भी क्या करना चाहिए, एक गुरु बनना चाहिए। पति सचमुच में एक गुरु बनना चाहिए। वो हमेशा पत्नी में, पत्नी को गलतियां निकालना उसका जीवन नहीं है। पति का जीवन पत्नी में सिर्फ गलतियां निकालना नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेवर, हाँ, वी शुड नेवर टाइम, मीन्स वी शुड नॉट वेस्ट सिंगल सेकंड इन वेस्टिंग द टाइम इन फाइंडिंग फॉल्ट्स। किसमें, पति पत्नी में गलतियां ढूंढ रही है, तुम ही गलत करे, तुम ऐसा करे ऐसा हुआ, तुम ऐसा करे ऐसा हुआ। नहीं, नहीं। हाँ, हमको कृष्ण भगवान के गृहस्थ जीवन से बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। तो क्या पहला पॉइंट क्या है, एक दूसरे की गलती नहीं है, वो अपनी कमी बता रहे हैं, लेकिन वो कमी में क्या देख रही है मैया, क्या देख रही है, नहीं है ये तुम्हारी कमी है, तुम में क्या नहीं है, तुम ये जो बोले हैं ये सब चीज का तो ओनर नहीं हूं, अरे भैया तुम तो सब चीज के नहीं, बोलना ये चाह रहे हैं एक दूसरे को क्या करना है, एंकरेज करना है ये, लेकिन एक एक दूसरे को ये नहीं करना है डिस्करेज, डिस्करेज नहीं करना है। देन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, एरोगेंट जो नेचर है, मेरी मर्जी, वो जो हमेशा मैं जो बोलूंगा वही चलेगा। तो ये थोड़ा सा भाव पतियों में डेफिनेटली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, भक्ति में हम लोगों को क्या हो रही है, भक्ति में हमारी प्रगति हो रही है या रुक रही है। ठीक है, जाने दो। उसका सुन लिए हम पत्नी का, तो हमारा क्या हो रहा है। एक दिन श्री प्रभुपाद को पूछा गया, क्या पत्नी को जो मनमानी परमिशन देना चाहिए। अब हम भी भक्ति में आ गए, मेरी पत्नी भी भक्ति में आ गई, भक्ति मेरे को ये दो वो दो वो दो, तो जो भी वो मांगती है वो तुम्हें ओके बोल दूं क्या। तो श्री प्रभुपाद बोले, क्यों तुम इतना एरोगेंट हो। हाँ, देखो, अगर उसको भक्ति में प्रगति करने के लिए अगर कोई चीज बाधा नहीं बन रही है तो उसको दे दो। उसके लिए उसको, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, अगर उसको चॉकलेट दे रहे हैं लेकिन एंड गोल क्या है, भगवत धाम लेके जा रहे हैं, तो वो चॉकलेट जो उसको, उसके लिए अभी वो चॉकलेट ही बड़ा है, तो चॉकलेट दे दो, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, उसको भगवान के पास में लेके आओ। तो जैसा सेकंड पॉइंट क्या है, एक तो एरोगेंट नहीं रहना, थर्ड सेकंड पॉइंट, फिर बाद में थर्ड पॉइंट ब्यूटीफुल पॉइंट है माता जी प्रभु जी। हाँ, गुरु, गुरु जैसा क्या करते हैं, एक शिष्य को क्या करते हैं, एफेक्शन, यस, वो बार बार एक शिष्य को बुलाते हैं, बेटा क्या सीखे आज तुम, देखो अच्छा तुम ये गलती करे ना, मैं क्षमा करूंगा। गुरु ऐसा नहीं करते हैं, चलो तुम गलती करे निकलो यहाँ से, चलो निकल जाओ, मैं तुमको त्याग रहा हूं, नहीं करते हैं। हमारे आचार्य स्वयं श्रील प्रभुपाद जी एक बार, एक वरिष्ठ 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 शिष्य, इतने प्रचार कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, ब्रह्मचारी में थे, पता नहीं, एक माता जी अच्छी दिखी उनको, वो क्या करने लगे, ये ऐसा, वो चले गए, चले गए, बाद में क्या हो गया, फिर बाद में फिर श्रील प्रभुपाद उनको मालूम हुआ, अच्छा ये अभी ये गृहस्थ जीवन में आ गए, तो मेरे को क्यों नहीं बुलाए। देन उनको समझाए, ठीक है आप कोई बात नहीं, आप गृहस्थ जीवन में आ गए तो आ गए, लेकिन प्रचार क्यों छोड़ दिए, मंदिर क्यों छोड़ दिए। तो ये बोलने का मतलब क्या है, गुरु कभी भी दया करते हैं। तो लेकिन हम लोग हमारे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में क्या होता है, डिक्टेटर बन जाते हैं, डिक्टेटर बन जाते हैं। यस, देन वो
प्रॉब्लम आता है। कभी कभी वी शुड बी एफेक्शनेट, किसको, एक दूसरे को एफेक्शंस बताना चाहिए। ये मैं बार बार बोलता हूँ। हाँ, आज भी एक टॉपिक वैसे ही है, आज का जो हम लोग रुक्मिणी मैया का देख रहे हैं, वो नीचे गिर गई है। कई लोग तो ना पत्नी को फीवर आता है समझो ने, तो कुछ कुछ भी प्रॉब्लम आता है, पकड़ा ही नहीं लेते हैं, चलो छोड़ो। हाँ, लेकिन यहाँ पे कृष्ण भगवान से हमको टेक अवे क्या मिला है, जैसे ही मैया रोने लग गई, जैसे मैया नीचे बेहोश होके गिर गई, उनको उठा रहे हैं, उनको मना रहे हैं, अरे मैं तो झूठ बोला, मैं तो तेरे से बोले हंसी मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था तो क्या कहीं तू गुस्से में आ जाएंगी, सचमुच में तू ऐसा गिर गई है। तो दिस इज व्हाट सम थर्ड पॉइंट ये एक है अफेक्शन। एंड फाइनली वो एक अच्छा लगा, क्या एक अच्छा लगा कि हम लोग बात करना चाहिए। हाँ, जीवन के साथी है, 7 जन्मों का नाता है, ये डायलॉग है, ये डायलॉग है। पता नहीं हमारे देखो, हम 25 साल में किसी की शादी हो गई, 20 साल में हो गई, 30 साल में शादी हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा एक 40 साल 50 साल साथ रहेंगे। तो हमारा कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट जीवन फिर जब हमारा जन्म होएगा, हाँ, कि हम लोग डेफिनेटली क्या बोलते हैं, स्त्री शरीर ही मिलेगा, पुरुष शरीर ही मिलेगा। हाँ नहीं, और पत्नी बन के वहां ही उनके ही बनेंगे। तो एक राजा था, कल मैं पल्लई माता जी भागवतम के ग्रुप में एक अच्छा सा कोट भेजे थे, कल वो कोट भेजे, मैं वो कोट को अच्छा सा सेव भी किया। तो कोट भागवतम का श्लोक का वो कोट वो जनरली भेजते हैं अपने भागवतम गौरी श्याम प्रभु जी के ग्रुप में। चूंकि राजा पुरंजन पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्यागा, त्याग किया था, अतः वह अगले जन्म में उच्च कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बने। इट इज नॉट कंपल्सरी कि अब मैं हस्बैंड हो गया हूं, पति बन गया हूं, नेक्स्ट जन्म में मैं सिर्फ पति ही रहूंगा। भागवत बता रहा है, पुरंजन की कहानी बता रही है कि वो अपनी पत्नी में इतनी आसक्ति था, मृत्यु के समय पे अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, क्या हो गया, पत्नी बन गया, अच्छे अरे स्त्री के योनि में चला गया। तो ये लॉजिक नहीं है। हम लोग वॉक यानी हम लोग जीवन में चल रहे हैं, जीवन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन चलना किस लिए है, एक एक दूसरे की उंगली पकड़ के भगवत धाम लेके जाने के लिए। बीच बीच में पूछना क्या हुआ, मैं एक माला कर लो ना, अरे कर लो, क्या भी नहीं होता, एक 10 मिनट तो समय निकालो ना। कोशिश बोलते जाना, एक बार नहीं सुनते, 2 बार नहीं, 1 महीना नहीं सुनता, 2 महीना नहीं सुनता। माता जियों के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है, क्या है बोलो, प्रसाद है। वो कृष्ण प्रसाद है, खा मुझ भगवान जी को चढ़ा देना, धीरे से लाके चावल में, अच्छा अन्न में अन्न डाल दो, दाल बना दिए, भाजी में भाजी डाल दिए, सब में सब डाल दो, देन फाइनली डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे। एंड और एक अच्छा है, और एक क्या है, हम लोग रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट भूल गए हैं। एक दूसरे के बातों को हम लोग क्या करें हैं, रेस्पेक्ट भूल गए हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग क्या करते हैं, जब उंगली पकड़ के चलते हैं, धीरे धीरे से हम लोग को क्या करना चाहिए, कमांड नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट देते हुए, एक दूसरे के फीलिंग्स को देते हुए लेके चले तो भक्ति में टिकते हैं। बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, ये हमारा जो और एक नेचर है पतियों में, मेरी सुनो, मेरी ही सुनो, बस किसी और की सुनो मत। ये नेचर को निकालना चाहिए, ठीक है ना। ये कभी भी इवन गुरु भी क्या करते हैं, गुरु भी अच्छा सा क्या करते हैं, गाइड करते हैं, गाइड करके भी बोलते हैं देखो शास्त्रों में क्या है बताया, देखो वेदों में भी बताया, ये देखो इतने सारे भागवत के कोट कर रहे हैं, वो कोट कर रहे हैं, मनमाने ढंग से मैं जो बता दिया हूँ यही देख लो। नहीं, वो क्या करते हैं, अच्छा सा सबको लेके चल रहे हैं। जब गुरु हम लोगों को इतना तड़प रहे हैं लेके जाने के लिए, क्यों हम लोग हमारे ही परिवारों कुबारों को ये कंडीशन लगाते हैं कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, फॉलो मी, फॉलो मी, नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, ये लिसन टू मी का एटीट्यूड छोड़ देना है, और कभी कभी क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। ये एक पार्टनरशिप है, सचमुच में माता जी प्रभु जी। हम्म ये एक ये एक थोड़ा सा क्या है, एक दूसरे को हम लोग क्या करना चाहिए कि लाइफ टाइम में हम लोग तो लड़ते हुए आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन अब इतना एज हो गया है, अब बच्चों को अब नहीं प्रभु जी, अब बच्चे भी नहीं चाहिए हमको। हाँ चलो ठीक है, बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे बड़े हो गए, फिर भी जो है सो हम लोग लड़ रहे हैं, किस बात के लिए,
क्या भौतिक, अभी तक कृष्णा बुक में क्या पढ़े, वह व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को मांगने के लिए जो पैसे वाला होता है उसको आपकी आवश्यकता नहीं होती है, इतना पैसा आ गया है फिर भी, और ये दिल मांगे मोर, आहा, क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, आज भी हम लोग नींद में से नहीं जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग, फाइनल कंक्लूजन क्या है, वी आर सर्वेंट, ये नहीं मान रहे हैं। वी आर सर्वेंट मान ले, बोल रहे हैं ना धनम, वो क्या बोल रहे हैं, थनादपि सुनी चेना तो रो रपी सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। मैं कल एक स्टेटस लगाया, कल स्टेटस लगाया भक्ति चारू स्वामी महाराज का। तो वो इतना ब्यूटीफुल स्टेटस था, तुम अपने आप को भगवत धाम गोलोक जाना है तो क्या करना, बाल के 10,000 भाग यानी छोटा बन जाओ, छोटा बन जाओ, यानी आत्मा कितनी छोटी रहती है वैसे अपने आप को तुम जब छोटा बन जाएंगे, जितने तुम छोटा बनोगे वहां एक छोटा सा छिद्र है, गोलोक में एंटर जाने के लिए वो छिद्र में से जाना पड़ेगा, तो तुम यहाँ छोटा बनोगे तो वहां पे भी तुम छोटे बन के निकल जाओगे, अगर यहाँ तुम बड़े बनोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए जब हम लोग सर्वेंट है किसके, कन्हैया के, कन्हैया के दास है, तो ये सबको लेके जाना है, तो यहाँ क्यों हम लोग बॉस बना रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रही है, मेरा बात पति नहीं मान रहा है, यस कट्टी, चलो चले गए लड़ लड़ के 1 साल 2 साल कोर्ट में, 4 साल फिरते जा रहे, फिरते जा रहे, जाने दो, जाने दो, क्या क्या मिल रहा है लड़ने में। हाँ, अल्टीमेटली एक केस है, हमारे जो भौतिक 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 दुनिया में जो गुरु थे, जिन्हें जो वकील वकालत में, तो वो बोले एक पति पत्नी लड़ रहे हैं, 12 साल हो गया, दोनों डाइवोर्स ना, बच्चे छोटे थे बड़े हो गए हैं, और अल्टीमेटली एक दिन मैं गया, तो मैं उन लोगों को, जब शुरू शुरू में हमारा नया नया, तो हम लोग बोले नहीं ये क्या कर रहे हैं, अब लड़ रहे क्यों, ठीक है वो पैसे मांग रही है, ठीक है दे दो ना, वो भी पैसा अपने ही बच्चों को दे रही है ना, दे दो ना, ऐसा हम कुछ समझा दिए, वो केस जल्दी खत्म हो गया। अब वो 2 महीने में केस खत्म हो गया, इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी हुई, इतनी डांट पड़ी कि आपको, वो बोल रहे थे जो केस में 12 साल तक लेके गया, तुम आए 2 महीने में खत्म कर दिए, 12 साल में मैं कितना पैसा लिया मालूम, कितने लाखों रुपए मैं कमाया मालूम, तुम क्या करे, समझा के जल्दी खत्म कर दिए, गलत करे। तो देखिए माता जी प्रभु जी, इससे किसका फायदा हो रहा था, किसका फायदा हो रहा था। हाँ, तो हम लोग, हमारे हमारे झगड़ों के वजह से किसी और का फायदा होता है, किसी और का बेनिफिट होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ठीक है, वंस फॉर ऑल, वी शुड एक्सेप्ट, जैसा भगवान अभी माता जी बोल रहे थे, वी शुड एक्सेप्ट, परेशानियां भगवान हमको दे रहे हैं, पति भी हमारे नसीब में परेशानी बन के आया है, ठीक है झेलेंगे, पत्नी भी नसीब में परेशानी बन के आई है, झेलेंगे, निकलना है ना, यहाँ रहना नहीं है। और एक ये हमारे पास में डोले शोले, हम लोग समझते हैं, बहुत सारे डोले शोले, इस पे ताकत बना, उन पे थोड़ी ताकत बताने के लिए है, भैया वो खुद आपके पास में आई है, तो समाज से बचाने के लिए है, लेकिन अपनी ताकत उस पे बचाने के लिए नहीं है। इवन आजकल माता जी भी अपने डोले, वो भी आजकल डरा डरा के रख रहे हैं, इन लोगों को डराने के लिए जीवन मिला है, हमको डराना है किसको, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये 6 प्रकार के मोह, ये 6 प्रकार के असुर बैठे हुए हैं, उनको डराना है। पति पत्नी को डरा रहा, पत्नी पति पत्नी को डरा रहा, ये डराने के लिए थोड़ी जीवन मिला है, निकलते कब फिर, खाली डराते 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 जाएंगे। सीधा सीधा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग, क्या है, भगवत धाम जाना है। और जो हमारा पुरुष भाव है, भाव क्या है, एक भाव है कि मैं ही भोगूंगा, मैं ही एंजॉय करूंगा, वो जो एंजॉय करने की प्रवृत्ति है, वो भी, हम पुरुष नहीं है। अरे प्रभु जी ये क्या बोल दिया, पुरुष नहीं है, नहीं सचमुच में, ना तो हम पुरुष है ना तो हम स्त्री है, सिर्फ हम आत्मा है। कब तक, देखो माता जी प्रभु जी, शादी के नए में जो लोग शादी करे हैं, चलो ठीक है, संभोग करे, चलो जब शादी के नए नए में करते थे, बोलो 5 बार करे, 10 बार करे दिन में, धीरे धीरे से हफ्ते में, धीरे धीरे से महीने में, धीरे धीरे से साल में, अब बाद में अरे बच्चे बड़े हो गए हैं, यानी वैसे ही स्वतः ही शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, शरीर तुम्हारा, हमारा शरीर हमको साथ नहीं दे रहा, शरीर हमको क्या कर रहा है, बता रहा है बेटा तू शरीर के साथ में कुछ भी भोग करने के लिए तेरे को मैं शरीर नहीं मिला, हम सब माता जी प्रभु जी एलियन हैं,
ये स्वीकार करना। एलियन बोल तो क्या है, दूसरी दुनिया से यहाँ आया है। हाँ, वो कुछ उसके दुनिया के वालों के साथ में रहता है, और कोई थोड़ी देर के बाद में फिर उसका प्लेन चला जाता है तो ये भी चला जाएगा। वैसे ही हम सब एलियन हैं, हम सब एलियन हैं। यहाँ पे हम लोग परमानेंट के लिए नहीं आए हैं। ये पुरुष भाव क्यों आया है हम में, ये भी निकालना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। ये अगर कुछ हम बोल रहे हैं परिवार पूरे के लिए अगर अच्छा हो रहा है, अगर मैं कुछ बोलूंगा सबके अच्छाई के लिए नहीं, मेरी अच्छा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, बस तुम ये करो, मेरे को अच्छा लग रहा है तुम करो। क्यों भैया, तुम अपने इंद्रियों को अच्छा देने, तुम इंद्रियों को सुख देने के लिए क्या कर रहे हैं, वो जो जो लोग आपको इंद्रियों को सुख देते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इतना ही ना, बच्चे की सेवा क्यों कर रहे, आगे जाके मैं ये बच्चा मेरे इंद्रियों को सुखी रखेगा। पत्नी की सेवा क्यों कर रहे हैं, मेरे इंद्रियों को सुखी रखेगी। ये इतना इतना हम लोग भगवान को भूल गए हैं, भगवान की सेवा को भूल गए हैं, भगवान को फूल लाना भूल गए हैं, पत्नी को। यस, कैसा माहौल आ गया है। तो इसलिए हम लोगों को अब बोले हैं क्यों हम भगवत धाम नहीं जा रहे। तो इसलिए ही हम लोग अगर सचमुच में कमाना है तो क्या कमाना है, कि यही कमाना है। एक अच्छा सा रिलेशनशिप लेके भगवान के सामने हम लोग लेके जाना है। देखो मैं अकेला नहीं आया, भगवान मेरे साथ साथ मेरी पत्नी को लाया हूँ, चलो मैं बच्चों को लाया हूँ, कितना अच्छा लगता है, भगवान भी वो मुस्कुराते हैं। क्योंकि हम सोच रहे हैं, मैं कल वो चरित्र पढ़ रहा था, मैं उनके ऊपर नोट्स बना रहा हूँ। चित्रकेतु, चित्रकेतु पे जब नोट्स बन रही थी, मैं चित्रकेतु भी बहुत विवश थे, चित्रकेतु बहुत परेशान थे। वो बोलने लगे कि मेरे पास में करोड़ पत्नियां हैं। आप मानो या ना मानो, हम तो 16,108 कृष्ण भगवान कैसा झेल रहे हैं समझता था। जब मैं उनका चरित्र पढ़ रहा था तो सारे पृथ्वी के राजा है, एक पुत्र पाने के लिए 1 करोड़ रानियों को शादी करे वो चित्रकेतु, फिर भी उनको संतान नहीं हुई। हाँ ठीक है, वो अलग बात है, अंगिरा ऋषि वहां पे नहीं जाएंगे। हाँ, देन फाइनली हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हाउ टू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम द स्पाउस नहीं है। हाँ हाँ, थोड़ा हैप्पीनेस हम उनको कैसा दे के लेके चलना है, बस लेके कहाँ तक लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में आ गए अब छोड़ देना है, नहीं। हाँ, हम लोग लेके जाएंगे एक दूसरे का साथ पकड़ के। हरे कृष्णा, एक छोटे से पॉइंट्स मैं डिस्कस करा, मेरे से भी गलतियां हो सकते हैं बहुत सारे, सम पॉइंट्स टेक अवे है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके माता जी, प्रभु जी, हम लोग क्लास लीव करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दर प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरु उपस्थित कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण। प्रैक्टिकली आशा करता हूँ कि अब हम लोग, आप थोड़ा थोड़ा भक्ति में आ गए हैं कि आप लड़े ही, छोटे छोटे बातों पे लड़ना नहीं है, भगवान के प्रसन्न करने के लिए फैमिली को चला रहे हैं, ये भाव रहना चाहिए। ठीक है, बच्चे भी हो, पत्नी भी हो, लड़ने के लिए एक समय बताओ, एक समय अगर चला गया तो फिर वापस नहीं आता। भक्ति कैसा करना है, निकलना है। ठीक है, कल एक और एक स्पेशल टॉपिक, हमारे श्वेता माता जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल एक भजन गाने वाले हैं, वो ब्यूटीफुल भजन गाएंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु